हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो बिल्डिंग का डोम है, डोम माने छत, जो छत होती है ना हमारी गोल, उसे हम डोम कहते हैं। तो जो डोम है बिल्डिंग का वो कैसा है, हेमिस्फीयर की शेप का है। आई क्वेश्चन बोला है फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। तो जो हमारा डोम है उसके इनसाइड में पेंट किया गया है, वाइट वॉश किया गया है, मतलब अंदर, ठीक है, जिसकी कॉस्ट हमें दे रखी है। जैसे मान लो ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारी छत हो गई, तो इसके इनसाइड मतलब इसके अंदर देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट पर क्या किया गया है, वाइट वॉश किया गया है। और जो वाइट वॉश का खर्चा है, जो टोटल कॉस्ट आई है वाइट वॉश की, वो कितनी आई है, 498.96 रुपीज़। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, तो कितना खर्चा आया है, 498.96 रुपीज़। ठीक है, मतलब इसके अंदर पेंट करने का टोटल खर्चा कितना है, इतना आया हमारा। आई क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। मतलब देखो यहाँ पर दो कॉस्ट दे रखी है, एक तो हमें टोटल खर्चा इतना आया वाइट वॉश करने का, और एक यहाँ पर जो ये खर्चा हमें दिया है, ये दिया है हमारा पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर मतलब 1 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मतलब हो गया ये हमारा एरिया हो गया। तो 1 मीटर एरिया पर अगर पेंट करते हैं तो खर्चा आया हमारा ₹2। तो ये हमको रेट दे रखी है। ठीक है, देखो एक तो टोटल खर्चा दे दिया हमको यहाँ पर कि पूरे में पेंट किया गया तो इतना खर्चा आया है, और एक तो हमें यहाँ पर दिया है 1 मीटर एरिया का। जैसे मान लो ये हमारा हो गया 1 मीटर एरिया, तो इस पर अगर आप पेंट करते हो तो ₹2 खर्चा आएगा। मान लो 1 मीटर पे और पेंट करते हो तो फिर ₹2 खर्चा आएगा, 1 मीटर पे और करते हो तो फिर ₹2 खर्चा आएगा। तो ये चीज़ हमें वो दे रखी है। आई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। डोम का हमें इनसाइड सरफेस एरिया बताना है। मतलब जैसे ये डोम है तो जहाँ पर पेंट किया गया ना उसका इनसाइड सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, तो इनसाइड मतलब देखो, तो पेंट तो हमारा यहाँ किया गया है ना, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कर्ड वाला पार्ट होता है। तो कर्ड सरफेस एरिया हमसे पूछा है यहाँ पर, तो हमसे क्या पूछा है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो डोम का हमें कर्ड सरफेस एरिया पूछा है। तो कर्ड सरफेस एरिया हमारा क्या है यहाँ पर, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो लेकिन हम अगर हम इस फॉर्मूले से इसका सरफेस एरिया निकालें तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, पर रेडियस तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे निकालेंगे। तो देखो जो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, जो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश है ये हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पर जो डोम है इसके इनसाइड में पेंट करना होगा तो कितना खर्चा आएगा, तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी आएगी, तो वो चीज़ हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्ड सरफेस एरिया। उस कर्ड सरफेस एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, तो हमें टोटल कॉस्ट आती है ना। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कैसे निकालते हैं हम। तो पहले हम निकालते हैं इसका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो डोम का कर्ड सरफेस एरिया निकालते पहले, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते रेट से, तो हमारा क्या आता, टोटल कॉस्ट आती। ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट तो हमें यहाँ पर निकाल कर दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट की जगह पर हम टोटल कॉस्ट रख देंगे 498.96। ठीक है, और कर्ड सरफेस एरिया तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे हम, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम और मल्टीप्लाई रेट। तो रेट तो हमें ₹2 दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लो पहले क्वेश्चन में हम टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, पहले इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालते, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करते, तो टोटल कॉस्ट आती। अब इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल कॉस्ट हमें निकाल के दे दी है और रेट हमें दे दिया है, हमसे कर्ड सरफेस एरिया पूछा है। तो ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा इससे और मल्टीप्लाई में, और इससे हमारी कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा डोम का, इनसाइड का। ठीक है, तो पहले पॉइंट हटा लो यहाँ से 2 नंबर बाद, तो नीचे 2 जीरो आएगी,
फिर आप इसे काट दो 2 से ही, तो नीचे तो आएगा 100 और ऊपर आएगा हमारा 24948। तो कितना आएगा हमारा 24948 अपॉन में 100। तो 2 नंबर बाद आप पॉइंट लगा दो इसमें, तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमारे पहले पार्ट में उसने पूछा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है और क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो डोम के अंदर कितनी एयर है, मतलब डोम कितना बड़ा है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, कि वो कितनी एयर अपने अंदर कंटेन कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस है नहीं, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम आ गया है। ठीक है, तो इस एरिया से हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर उसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो नए पेज में मैं करता हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब डोम। तो उसका फॉर्मूला क्या था 2πr²। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम हमने निकाल लिया यहाँ पर, ये जो हमारा आया था। ठीक है, तो 24 क्या था हमारा 249.48, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया था। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो 2 और पाई की जगह पाई की वैल्यू पाई 22.7 और आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सेम रहेगा हमारा 44/7 और ऊपर रहेगा हमारा आर का स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 लगा के आप कर लो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 7 से होगी, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारी 7 से बराबर इसकी होगी हमारी 1 से, तो सेम आएगा। अब ये 44 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ रहेगा। 2 नंबर बाद पॉइंट लगाया, 2 जीरो नीचे लगा दो। अब आप इसको इससे काट लो। देखो ये 11 से कटेगा पूरा पूरा, तो इससे आप काटोगे 11 के टेबल तो ये 4 पर आएगा। इसको आप 11 से यहाँ डिवाइड करके देख लो एक बार। 11 2 जा 22, 11 2 जा पाई 7, 11 6 जा पर 8। तो देखो पूरा पूरा 11 से चला गया ये, तो आया 2268। अब इसे आप 2 से काट के देख लो, 1 1 3 4, फिर 2 से काट लो, तो यहाँ 5 6 और 7। तो हमारा ऊपर क्या बचा 5 6 7 और मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 100 और आर का स्क्वायर। अब इसको आप 7 से कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारा आएगा 3969 अपॉन में 100 और आर का स्क्वायर। अभी ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो इस पे आप रूट चढ़ा दो ये वाला। तो इसका रूट आप निकाल लो, तो इसका रूट निकालो। देखो पहले प्राइम फैक्टर कर लो, यहाँ कर देता हूँ मैं। 3969 के आप क्या करो प्राइम फैक्टर कर लो। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। अभी भी 3 से जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 49। अभी जाएगा 7 से, 7 जा 7 और ये गया। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले का रूट कैसे निकालेंगे आप। देखो नीचे वाले का तो 10 आ जाएगा ना, ऊपर वाले का क्या क्या आया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 है ना। और रूट हम कैसे निकालते हैं, देखो जैसे जोड़ा होता है वो रूट से बाहर जाता है ना, तो ये जोड़ा बन गया तो इसका 3 बाहर जाएगा, ये भी जोड़ा बन गया इसका 3 भी बाहर जाएगा, और ये भी जोड़ा बन गया इसका 3 भी बाहर जाएगा। तो इन तीनों को जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 63,
और अपॉन में 10 और 1 नंबर बाद आप लगा दो पॉइंट। तो देखो हमारी रेडियस हमारी आ गई यहाँ पर 6.3। ठीक है, अब रेडियस आ गया, अब हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालने को बोला था यहाँ पर। 2/3 पाई आर क्यूब को लगाए हम फॉर्मूला हम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डोम का वॉल्यूम निकालना है। डोम हमारा हेमिस्फेयर शेप का है। 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई, और जो रेडियस थी वो हमारी कितनी आई थी, 6.3। तो यहाँ पर देखेंगे हम 3 बार रेडियस की लगाए फॉर्मूले में क्यूब। अब पॉइंट हटा दो आप, यहाँ से काट लो आप। तो 7 1 7, 7 9 63, 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है, और आप कुछ मत काटो, फिर आप सबको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई। फिर तो देखो पहले उतार लो क्या क्या बचा ऊपर। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई यहाँ 3, यहाँ 63 मल्टीप्लाई 63 और नीचे हमारा 30,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 44 आएगा, और 44 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 132 आएगा। ठीक है, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3969 अपॉन में 1000। अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 3969 को कर दो आप मल्टीप्लाई 132 से। ठीक है, तो 18 12 13 18 19 6 7 27 का 2, 18 19 20 का 2, 27 28 29 हो, यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई, गलत हो गया मल्टीप्लाई। 3969 को 132 से। नाइन 6 9 3 8 10 1 9 1 17 2 12 और 1 3 4 5। तो आएगा हमारा 52908। ठीक है, और नीचे है हमारा 1000। तो 3 नंबर बाद लगा दो आप पॉइंट। तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा पॉइंट और हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो ये तो हम हो गया, आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है।